नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का 8वां महीना यानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब अगस्त का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, आपके सेकंड हाउस में कौन है, तो देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में हैं, जहां पर उन्हीं के साथ भूमिपुत्र मंगल भी हैं। हालांकि 26 अगस्त को परिवर्तन करके आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। आपके चौथे घर में सम्राट सूर्य विराजमान हैं, 16 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद आपके 5वें घर से संचरण करेंगे। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में बुध और शुक्र आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, इनका भी परिवर्तन होगा महीने के अंतिम पड़ाव में। तो वहीं शनि वक्र अवस्था में आपके लाभ भाव से संचरण कर रहे हैं, जबकि राहु का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों ये तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिसमें पहली भविष्यवाणी सेहत को लेकर सावधानी बरतने की है। जी हाँ, इस महीने सेहत को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल बलवान अवस्था में आपके सेकंड हाउस में अभी हैं और 26 अगस्त को परिवर्तन करके तीसरे घर में आ जाएंगे, वह भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर अर्थात आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, जिसके चलते महीने के मध्य में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि इस महीने सेहत को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान होने की आवश्यकता होगी। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल बलवान अवस्था में आपके सेकंड हाउस में विराजमान हैं, 26 अगस्त को परिवर्तन करके आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, वह भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन इसके बावजूद पूरे महीने आपके फर्स्ट हाउस पर शनि की वक्री दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते महीने के मध्य पड़ाव में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी शनि की वक्र दृष्टि का आपके लग्न के ऊपर पड़ना, केतु का 6ठे स्थान पर होना, राहु का 12वें स्थान पर होना, ये तीनों चीज़ें खुद के प्रति आपको लापरवाह बनाएंगे और यही लापरवाही का रवैया आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण साबित हो सकता है। इसलिए आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा हो सके व्यायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ताकि आप इस महीने अपने आप को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर सकें। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं दूसरी भविष्यवाणी जो है वह आपके लिए लव लाइफ में खुशियों के आगमन को लेकर के है। कुंडली का पंचम भाव होता है आपकी लव लाइफ का, जहाँ पर बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह का बैठना आपकी लव लाइफ में रोमांस को बढ़ाएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, प्रेम जीवन में एक नई सौगात का आगमन होगा। आपको अपने लवर के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनेंगे। एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत होगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैरिड में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं तीसरी भविष्यवाणी विद्यार्थियों की सफलता को लेकर के है। पंचम भाव में बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह का मजबूत होना, मध्य पड़ाव में सूर्य का आगमन होना विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, इस महीने विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। खास करके प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए इस महीने को
अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सभी विद्यार्थी जो कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। अब अगर चौथी भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूलता को लेकर के है। कुंडली में सप्तमेश का पंचम भाव में बुध जैसे सौम्य ग्रह के साथ होना आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। यूँ समझ लीजिए इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस दोनों बढ़ेगा। अगर पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो गई थी, खींचातानी हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों में खुशियाँ लाने का मौका आपको मिलेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में इस महीने उत्तरोत्तर खुशियों का ही आगमन होगा। जी हाँ, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ चाहें तो मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार भी कर सकते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो वहीं पांचवी भविष्यवाणी आपके भाग्य की मजबूती को लेकर के है। जी हाँ, इस महीने आपका भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में लग्नेश अर्थात मंगल के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से अपने ही घर को भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए भाग्य की दृष्टिकोण से इस अगस्त के महीने को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको हर जगह अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस महीने पूरे होंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि देखने को मिलेगी। अब अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर की मजबूती को लेकर के है। जी हाँ, गोचर कुंडली में शनि का बलवान होना करियर के क्षेत्र में आपको विशेष धन प्रदायक साबित होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में जबरदस्त मेहनत करेंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका आपको मिल सकता है। आपकी मेहनत, आपके कार्य करने की क्वालिटी हर किसी को दिखाई देगी। यूँ समझ लीजिए इस महीने कार्य क्षेत्र में आप अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित रहेंगे कि सबसे पहली प्राथमिकता अपने कार्य को ही देंगे। जो आपके उच्च अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, वह भी इस समय आपकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। महीने की शुरुआत में ही दसम भाव कर्म भाव पर सूर्य की दृष्टि होने के चलते खास करके आपको गवर्नमेंट सेक्टर में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा साबित होगा। नौकरी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह अगस्त का महीना अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी बुध कुंडली के पंचम भाव में शुक्र के साथ विराजमान हैं, जिसके चलते जो जातक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको भी इस महीने नौकरी की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। हालांकि 16 अगस्त के बाद जब सूर्य सिंह राशि में संचार करेंगे आपके पंचम भाव से और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तब आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा। जी हाँ, आपके अंदर स्वाभिमान बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। इसके चलते उच्च अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ या फिर माता पिता के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, यानी कि 16 अगस्त के बाद आपको अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बाकी इस महीने कार्य स्थल पर आपको अपने सहयोगियों का विशेष सहयोग मिलेगा। अब अगली जो भविष्यवाणी है, सातवीं भविष्यवाणी, अंतिम भविष्यवाणी, वह आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के है। देखा जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत रहेगी। शनि का आपके लाभ भाव में मजबूत होना, देवगुरु बृहस्पति का लग्नेश के साथ कुंडली के धन भाव में युति बना करके भाग्य भाव को देखना, ये सभी चीज़ें आपके धन की स्थिति को इस महीने बूस्टिंग प्रदान करेंगी। अर्थात धन का आगमन भी मजबूती से होगा और धन का संचयन भी मजबूती से होगा। यूँ समझ लीजिए धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। जी हाँ, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अगस्त का महीना आप सभी मेष राशि वालों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। वहीं पर बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, किसी भी प्रकार से आप हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपके लिए यह महीना श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।